नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्कर्ष पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम अंबाला से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एचएसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अंबाला हरियाणा का जिला कब बना? अंबाला हरियाणा का जिला कब बना? तो ये हरियाणा के साथ ही बना था 1 नवंबर 1966 को। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? अंबाला हरियाणा का जिला कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना था। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, अंबाला कैंट कब बना? अंबाला कैंट कब बना था? तो ये बना था अपना 1843 में। अंबाला कैंट जो शहर बना था ये कब बना था? 1843 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंबाला को जिले का दर्जा कब मिला? अंबाला को जिले का दर्जा कब मिला? ये फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें कंफ्यूजन होती है सभी को। ये तो है अंबाला हरियाणा का जिला कब बना, और ये है अंबाला को जिले का दर्जा कब मिला। तो जिले का दर्जा इसको 1847 में मिल चुका था। अब ये क्वेश्चन राइज होता है इसके अंदर और इसके अंदर भी, यहाँ तो ये जिला यहाँ पे 1 नवंबर 1966 को बना है और यहाँ पे 1847 कैसे आंसर आया? तो ये इसलिए आया क्योंकि 1847 में अंबाला को जिले का दर्जा मिला था और ये तब किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ है? तो शिवालिक की पहाड़ियां अंबाला के अंदर रहेगी और हरियाणा के अंदर वैसे उत्तर पूर्व में रहेगी। कहां पे रहेगी? उत्तर पूर्व में रहेगी। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? अगर जिला पूछे अंबाला हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो जिला पहले नंबर पे तो आएगा पंचकुला। और अगर आपको पंचकुला ऑप्शन में ना मिले तो आपको क्या करना है? अंबाला, क्योंकि यहां पर शिवालिक पहाड़ियों की वजह से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और एक पर्टिकुलर जगह पूछ ले, अगर एक पर्टिकुलर जगह गांव पूछ ले तो आपको क्या करना है? छछरौली। पर्टिकुलर जगह आपकी क्या आएगी? छछरौली आएगी। और ये कहां पर है? यमुनानगर में। और इसको हरियाणा का मानिसराम या चेरापूंजी भी बोला जाता है। किसको? छछरौली को हरियाणा का मानिसराम या चेरापूंजी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अपने भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? चेरापूंजी में होती थी पहले, लेकिन अब कहां पे हो रही है? मानिसराम में। तो आपको हरियाणा का चेरापूंजी या मानिसराम दोनों वर्ड से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? छछरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति कब और कहां से शुरू हुई? हरियाणा में 1857 की क्रांति कब और कहां से शुरू हुई? तो ये अपनी हुई थी यहां पर 10 मई 1857 को। और कहां से हुई थी? अंबाला से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का गद्दार किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का गद्दार श्यामलाल को बोला जाता है। और ये श्यामलाल को हरियाणा का गद्दार क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को दे दी। भी इसकी जो प्लानिंग थी उसके बारे में अंग्रेजों को पहले ही बता दिया गया था। तो वो किसने किया था? श्यामलाल ने। इसलिए इसको हरियाणा का गद्दार बोला जाता है। नेक्स्ट है, अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? अनिल विज का जो अपने यहाँ पर मंत्री है, अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? अंबाला कैंट। अंबाला कैंट रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? तो ये आंसर आएगा आपका 1880 में अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। नोट कर लीजिए आप इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में डाक सेवा सबसे पहले कब और कहां शुरू हुई? कब और कहां शुरू हुई? डाक सेवा 1860 में अंबाला से शुरू हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में कब और कहां आई? कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में कब और कहां आई? तो 1886 में अंबाला में आई थी। अंबाला का नाम कैसे पड़ा? तो ये इसके
तीन चार कारण है भी किस किस तरह से पड़ा है। तो ये पहला तो आएगा आपका 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत ने इस शहर को बसाया, तो इसके ऊपर बताया जाता है। और एक आता है आपका अंबालिका के नाम पर, अंबालिका के नाम पर। और एक आता है अंबा माता, यानी कि माता अंबा देवी के नाम पर, माता अंबा देवी के नाम पर। और एक आता है आपका यहां पर कि आमों की अधिकता की वजह से, यहां पर आम ज्यादा पाए जाते हैं, इसकी वजह से आम ज्यादा होते हैं, आमों की अधिकता के कारण। तो पेपर में ये चारों आपसे पूछे गए हैं, और ये चारों आपको एक साथ कभी भी पेपर में नहीं मिलेंगे, लेकिन इन चारों को आपको याद रखना पड़ेगा भी किस किस की वजह से अंबाला का नाम अंबाला पड़ा है। तो ये चार इसके प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट है अंबाला की प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी है। अंबाला की प्रमुख तहसीलें, तो इसकी प्रमुख तहसीलों में अंबाला, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, नारायणगढ़। और इस नारायणगढ़ को हरियाणा का सिरमौर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरियाणा का सिरमौर, हरियाणा का सिरमौर। ये अच्छे से याद कर लेना भी, हरियाणा का सिरमौर बोला जाता है नारायणगढ़ को। और एक इसमें तहसील कौन सी रहेगी इसकी? बराड़ा, बराड़ा। ठीक है, तो ये चार प्रमुख तहसीलें रहेगी, इनमें से पूछ लिया जाता है भी कौन सी अंबाला की तहसील है इसमें से। अब आते हैं अंबाला के उपनाम कौन से हैं, अंबाला को और किस नाम से बुलाया जाता है। तो एक तो है वैज्ञानिक साइंस सिटी, वैज्ञानिक साइंस सिटी, यानी कि वैज्ञानिक नगरी। और एक इसको बोला जाता है मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी। साइंस सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर जितने भी भारत में वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं उसका 35% यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। और मिक्सी सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर मिक्सी बनाने का बहुत बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट आपके पास अंबाला की कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित विधानसभा सीट है। तो अंबाला की विधानसभा सीट आरक्षित है वो कौन सी है? मुलाना। जो मुलाना विधानसभा सीट है वो यहाँ की आरक्षित विधानसभा सीट रहेगी। और हरियाणा में कुल कितनी आरक्षित विधानसभा सीट हैं? 17 विधानसभा आरक्षित सीट हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अंबाला में प्रमुख गुरुद्वारे कौन कौन से हैं। तो अंबाला के प्रमुख गुरुद्वारे गुरु गोविंदपुरा गुरुद्वारा, फिर आपका रहेगा मंजी साहिब, गोविंदपुरा साहिब आएगा यहाँ पे, गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा। एक रहता आपका मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। और एक आपका यहाँ पे रहेगा सूरजकुंड गुरुद्वारा, सूरजकुंड गुरुद्वारा। तो इसके अंदर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसी नाम से हरियाणा के अंदर 3 गुरुद्वारे हैं और तीनों पूछे जाते हैं HSSC में। और वो कौन कौन से है? क्योंकि मंजी साहिब गुरुद्वारा तो आपका अंबाला में रहेगा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा,
श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये कहां पर रहेगा आपका? कैथल में रहेगा। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? कैथल में। और आपको गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछ ले, गुरुद्वारा मंजी साहिब, तो ये आपका रोहतक में आएगा। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में, श्री मंजी साहिब पूछ रहे तो कैथल में, और गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछ रहे तो ये आपका रोहतक के अंदर आएगा। नेक्स्ट है 1949 में नथुराम गोडसे को फांसी कहां दी गई? तो ये आएगा आपका अंबाला जेल के अंदर, अंबाला जेल में। नथुराम गोडसे को फांसी कहां पर दी गई थी 1949 में? ये सन भी याद रखना, 1949 में अंबाला जेल में दी गई थी। अंबाला के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? प्रमुख उद्योग आते हैं यहाँ पे, सीमेंट का कारखाना है, सिलाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। सीमेंट का कारखाना, सीमेंट कारखाना, सिलाई उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स का कारखाना भी यहाँ पे रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का खाना। और एक यहां पर खाद्य प्रसंस्करण केंद्र रहेगा, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, जो कहां पर रहता है? सा अंबाला के अंदर, सा अंबाला, सा नामक जगह पर अंबाला में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अंबाला के प्रमुख उद्यान कौन से हैं? प्रमुख उद्यान, तो यह आएगा आपका महावीर उद्यान, महावीर उद्यान, किंगफिशर उद्यान, किंगफिशर उद्यान, और एक आपका यहां पर आएगा इंदिरा उद्यान। तो ये आपके प्रमुख रूप से यहां पर उद्यान रहेंगे। नेक्स्ट है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहां पर है? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, तो ये रहेगी आपकी मुलाना के अंदर, मुलाना अंबाला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंबाला के प्रमुख मेले कौन से हैं? अंबाला के प्रमुख मेले, तो इसमें रहेंगे आपके वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, गोगा नवमी का मेला और शारदा देवी का मेला। गोगा नवमी का मेला और शारदा देवी का मेला, ये आपके यहाँ पर प्रमुख मेले रहेंगे अंबाला से। नेक्स्ट आपका प्रमुख मंदिर और दरगाह, प्रमुख मंदिर और दरगाह बताने आप यहाँ से कौन कौन से मंदिर आते हैं? तो माता अंबा का मंदिर, माता अंबा, या आपको माता अंबालिका भी दे देंगे, अंबालिका का मंदिर। एक आपका रहेगा यहां से दुख मां दुख भंजनी का मेला, सॉरी दुख भंजनी मंदिर, मां दुख भंजनी मंदिर, यानी कि अंबा या अंबालिका को मां दुख भंजनी भी बोला जाता है, मां दुख भंजनी का मंदिर,
ये आपके यहाँ से प्रमुख मंदिर रहेंगे। और दरगाह की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख दरगाह रहती है? एक तो है नागा बाबा पीर की दरगाह, नागा बाबा पीर की दरगाह, और एक आपकी यहां से रहती है नौगजा की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह। और इस नौगजा से आपके पास एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है भी, यहाँ पे मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाया जाता है? तो वो आपका आंसर आना चाहिए घड़ी। यहाँ पे मन्नत पूरी करने के लिए घड़ी चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर तो वो आपका आएगा अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्यों की राजधानी कौन सी थी? तो आर्यों की राजधानी अंबाला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला से कितने नेशनल हाईवे निकलते हैं? और हरियाणा में सबसे ज्यादा अंबाला से ही निकलते हैं, तो यहां पर 4 नेशनल हाईवे निकलते हैं। कितने? 4 नेशनल हाईवे अंबाला से निकलते हैं, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेंट पॉल चर्च का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1857 में इसका निर्माण हुआ था। और ये कहां पर रहेगा? अंबाला के अंदर। कहां? अंबाला में रहेगा। और 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये ध्वस्त हो गया था, ध्वस्त हो गया था। नेक्स्ट आपके पास, अंबाला से प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से है? तो अंबाला से प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहेंगे जूही चावला, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, जोहराबाई, और आपका ओमपुरी। ये जोहराबाई कौन है? गजल गायिका है, जोहराबाई गजल गायिका है। और ये सभी तीनों बॉलीवुड से आएंगे। नेक्स्ट आपके इसके अंदर सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ये सुचेता कृपलानी कौन होती थी? किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और कहां से थी ये पहली महिला मुख्यमंत्री? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और एक नाम आता है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, सुषमा स्वराज, जो कहां से रहेंगी? अंबाला कैंट से, सुषमा स्वराज। और ये अंबाला कैंट से आती है। और अभी एक करंट में इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है भी, अंबाला जो शहर है उसका जो बस स्टैंड है उसका नाम इनके नाम के ऊपर रख दिया गया है। और क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। किसका? अंबाला शहर, अंबाला शहर का जो बस स्टैंड है उसका नाम। और एक यहां से आते हैं राय बहादुर लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर।
ये कौन है? वैसे तो इनका संबंध पलवल से है, लेकिन इनको अंबाला से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या किया था, अंबाला में कांग्रेस की सबसे पहली शाखा यही लेकर आए थे 1886 के अंदर, लाला मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र, तो वो है जैन प्रकाश। जैन प्रकाश। और इसका प्रकाशन किसने किया था? जियालाल जैन ने किया था। और ये कब प्रकाशित किया गया था? 1885 के अंदर। किसने किया था? जियालाल जैन ने इसका प्रकाशन किया था। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अंबाला से पूछे जाते हैं एचएसएससी में, जो भी एग्जाम आता है, और बहुत से क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद आपका।